हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, हम संस्कृत प्रत्यय कर रहे थे, जिसमें हमने पीछे वाली वीडियो में हमारा मतुप प्रत्यय किया था और उसके उदाहरण और किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने बता दिया था। ठीक है, आज का हमारा जो होगा जिसमें हमने हमारा पीछे वाला प्रत्यय किया था मतुप प्रत्यय। ठीक है, और उसका एक सूत्र था तद 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 शयास्मिन इति मतुप, तद शयास्मिन इति मतुप। यह कहता है कि यह इसका है या फिर यह इसमें है। इस अर्थ में किसी भाववाचक या जातिवाचक शब्द का बोध कराने के लिए हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमने ये बता दिया था एग्जाम में किस प्रकार पूछे जाते हैं और किस प्रकार मतुप प्रत्यय लगाने के बाद एक शब्द को किस प्रकार से उसकी रचना की जाती है या किस प्रकार से उसका सर्जन किया जाता है। जैसे हमने किया था वृक्ष प्लस मतुप। ठीक है, वृक्ष प्लस मतुप और मतुप में शेष बचता है हमारा मत। अब फिर हमने ये देखा था कि जो जिस शब्द के साथ हम मतुप प्रत्यय लगा रहे हैं उस शब्द के अंत में ए, आ या फिर मैं, यदि ये तीन वर्ण है तो मत को क्या हो जाता है, वत हो जाता है। ठीक है, और फिर दूसरा कंडीशन या दूसरा नियम हमारा ये था कि जिस शब्द के साथ हम मतुप प्रत्यय लगा रहे हैं उस शब्द के अंत में किसी भी वर्ग का यदि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चार वर्ण हो तो मतुप को वत हो जाता है। ठीक है, ये हमारा था मतुप प्रत्यय। पहले वाला में यदि ए, आ, मैं किसी शब्द के अंत में या उपधा में, ठीक है, उपधा में भी होगा यदि ये है और ये होगा सिर्फ अंत में तो मत को वत हो जाएगा। फिर हमने देखा कि कैसे बनता है, तो मतुप मत शेष रहता है और अंत में ए है तो मत को वत होगा, तो ये बन गया वृक्षवत बन गया। और फिर हमने ये देखा था कि इसके तीनों ही लिंगों में रूप चलेंगे। तीनों ही लिंगों में, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या फिर वो नपुंसकलिंग हो। ठीक है, यदि पुल्लिंग में चलाएंगे तो चलेगा ये किसके समान, भगवत के समान। पुल्लिंग में चलेगा ये भगवत के समान। स्त्रीलिंग में चलेगा ये नदी के समान। और फिर नपुंसकलिंग में चलेगा ये जगती के समान। ठीक है, इस प्रकार से चलेगा ये तीनों ही लिंगों में। भगवत का भगवान, भगवंतो भगवंत है, भगवंतम भगवंतो भगवत। ठीक है, नदी नद्यौ नद्य, नदीम नद्यौ नद्य नदी। ठीक है, तो जगती जगत जगंती, जगती जगत जगत, इस प्रकार से ये चलेगा। और आपको ये तीनों ही रूप याद होने चाहिए, क्योंकि यदि आपको मतुप प्रत्यय के रूप चलाने हैं उसके लिए आपको ये तीनों ही शब्दों का याद होना बहुत जरूरी है और कंठस्थ होना बहुत जरूरी है। समझ गए? तो ये तो था हमारा मतुप प्रत्यय। लेकिन आज का जो हमारा प्रत्यय होगा वो है तव और तल प्रत्यय। आज का जो हमारा प्रत्यय है वो है तव और तल प्रत्यय। ये दो प्रत्यय हैं। ठीक है, और इन दोनों का सूत्र है तस्य
भाव है तव तलऊ। तस्य भावस्तव तलऊ। अब इसको कैसे देखोगे आप? तस्य उसका, भाव यानी भाव, तव और तलऊ। अब यहाँ पर तव प्रत्यय है, ये तल प्रत्यय है, द्विवचन है, दो वचन है यानी दो है, इसलिए यहाँ पर द्विवचन आया है तलऊ। ठीक है, तो तस्य भाव है स्तव तलऊ, तस्य भाव स्तव तलऊ, ये सूत्र है। जहाँ पर उसका भाव इस प्रकार से, यदि किसी शब्द के अंदर से अर्थ निकलता है कि उसका भाव में अर्थ निकलता है, तो वहां पर तव और तल प्रत्यय लगेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम कि कवे भाव, कवे भाव, कवि का भाव। अब कवे भाव है, कवि का भाव अर्थ निकल रहा है, तो यहां पर यदि हम कवि के साथ हम यदि तव प्रत्यय लगाते हैं, तो कवि तव यानी कि कवि का भाव अर्थ निकल रहा है, तो ये बन जाएगा कवि तवम। ठीक है, कवि तवम। दोस्तों माफी चाहेंगे क्योंकि लाइट चली गई थी, उसके कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था हमारा जो वीडियो चला हुआ है। तो हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा तव और तल प्रत्यय है, तस्य भाव स्तव तलऊ, ये किसी के भाव में लगता है, यानी कि उसका क्या भाव है, उसमें तव और तल प्रत्यय लगता है। फिर हमने देखा कि कवि का भाव है, कवि का भाव जहां होता है वही क्या कहलाता है, वो कविता कहलाता है या कवित्वम कहलाता है। यदि कवि का भाव, कवे भाव, ये षष्ठी विभक्ति का है। ठीक है, तो षष्ठी का है, तो यहाँ पर हम तो पहला ही विभक्ति लेंगे जो उसका मूल शब्द होगा, तो कवि है मूल शब्द। कवि के साथ यदि हम तव प्रत्यय लगाएंगे, कवि के साथ यदि तव प्रत्यय लगाएंगे और कवि भाव में, तो हमारा बनेगा कवित्वम। ठीक है, इसी प्रकार कवे भाव, कवि का भाव, यहां यदि हमें कवि प्लस तल प्रत्यय लगाएंगे, कवि भाव कवि प्लस तल, तो यहां बनेगा हमारा कवित। ठीक है, ये कवित बनेगा। ये बताएंगे आपको कि तव में क्या शेष रहता है, तल में क्या शेष रहता है। ये तो एक बार ये बता रहे हैं कि तल और तव प्रत्यय किस भाव अर्थ में लगता है। ठीक है, तो भाव अर्थ में लगता है जैसे उसका भाव। ठीक है, इस प्रकार से तो कवि प्लस तल कवित, और आगे चलकर यहाँ पर टाप प्रत्यय लगता है और टाप का आ शेष बचता है आ, तो उस प्रकार से ये बन जाएगा कविता। ठीक है, कविता बन जाएगा। ये कविता का क्या मतलब होता है? कविता का मतलब यही होता है कि कवि का भाव है। कवित्वम का क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है कि कवि का भाव है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये समझना है कि भाव अर्थ में हम जब भी लगाएंगे, हम तव और तल प्रत्यय को लगाएंगे। ठीक है, हमने उदाहरण से भी समझ लिया, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम ये देखेंगे कि तव प्रत्यय में क्या शेष बचता है और तल प्रत्यय में क्या शेष बचता है। तो पहला जो हमारा होगा वो है तव प्रत्यय। ठीक है, तव प्रत्यय में ये किसी शब्द के साथ लगता है। ठीक है, यदि किसी शब्द के साथ लगता है तो इसमें तव प्रत्यय, ये तव ही शेष रहता है। ठीक है, तव प्रत्यय लगाने पर तव शेष रहता है, लेकिन इसका जो रूप दिखाई देगा वो दिखाई देगा ऐसे, तवम। ठीक है, ऐसे क्यों दिखाई देगा? इसका कारण ये है कि जहां पर भी तव प्रत्यय लगेगा वो शब्द हमेशा ही नपुंसकलिंग होते हैं। नपुंसकलिंग, जहां पर भी तव प्रत्यय का प्रयोग होगा वो शब्द तव प्रत्यय लगाने के बाद हमेशा ही नपुंसकलिंग में चलेंगे। ठीक है, नपुंसकलिंग में चलेंगे। इसके कारण यहाँ पर जो तव शेष रहता है किसी शब्द के साथ, लेकिन वो दिखाई कैसे देता है? शब्द के साथ दिखाई देता है वो तवम के साथ। जैसे हमने अभी किया था
कवि कवि प्लस तवम तव, ठीक है। तो कवि प्लस तव, हमने कहा कि तव इसका शेष रहता है, कवि तव शेष रहता है, तव शेष रह गया इस प्रकार से, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि तव पर से लगा रहे हो तो तव का तव ही शेष रहता है, और तव शेष रहने के कारण हमें जो शब्द दिखाई देगा वो इस प्रकार से दिखाई देगा, कवि तवम, कवि तवम, ठीक है। तो कवि तव, तव में शेष रहता है तव, और शब्द हमें दिखाई देगा तवम के साथ, तो कवि तवम, कवि तवम इस प्रकार से बन गया। और एक बात हमेशा ही याद रखनी है, हमेशा ही जो ये रूप होंगे वो नपुंसक लिंग में चलेंगे। नपुंसक लिंग में चलने के कारण ये हमें ऐसे दिखाई देता है कि अंत में इसके मैं हमारा हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा तव का। अब हम देखेंगे तल का। तल जो हमारा प्रत्यय होगा तल, इसमें शेष बचता है तय, ठीक है। तय शेष बचता है, तय शेष बचने के कारण इसमें आगे चल करके टाप प्रत्यय लगता है, ठीक है। अब ये टाप कैसे लगता है, ये हम टाप लगने का एक सूत्र होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। अजादस्य टाप, इस प्रकार से वो सूत्र है। और टाप का शेष बचता है आ, ठीक है। तल प्रत्यय लग गया, तल का शेष बचता है तय, आगे इसमें जुड़ जाएगा टाप प्रत्यय, टाप में बचता है आ, ठीक है। तो तय में यदि आ मिला देंगे हम तो हमारा पीछे दिखाई देगा हमें ता, ठीक है, ता। और एक बात हमेशा याद रखनी है, ये रूप हमेशा ही किसमें चलेंगे, ये चलेंगे स्त्रीलिंग में, ठीक है, स्त्रीलिंग में चलेंगे। अब जैसे हमने किया था कवि का भाव वाला कवि, यदि हम तल प्रत्यय लगाएंगे, तल, शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा इसका तय, शेष बचेगा, तय शेष बच गया, ठीक है। तय शेष बच गया तो ये शब्द सबसे पहले तो ऐसे बनेगा कवित, कवित बन गया। लेकिन जब तल प्रत्यय लगता है तो तल प्रत्यय के बाद तुरंत बाद एक और सूत्र के कारण यहाँ पर टाप प्रत्यय लगता है, टाप, और टाप का शेष क्या रहता है, टाप का शेष रहता है आ, ठीक है। कवित शब्द बनाया, सबसे पहले हमने कवित शब्द बनाया तो तल प्रत्यय लगाया तो शेष रह गया, और कवित तल प्रत्यय जहां पर भी लगता है उसके तुरंत बाद टाप प्रत्यय से आ शेष रह जाता है, तो ये शब्द बन जाता है कविता, ठीक है। ये बढ़ गया स्त्रीलिंग में कविता। और इसका कविता का मतलब क्या होता है, जो कवि का जो भाव होता है कि उसी को क्या कहते हैं, कविता कहते हैं, ठीक है। तो स्त्रीलिंग में चलेगा, तल प्रत्यय है, तय शेष रहता है, और तल प्रत्यय से जो बनता है कोई भी शब्द, उसके बनने के बाद टाप प्रत्यय लगता है, टाप का आ शेष रहता है, और हमेशा ही ये स्त्रीलिंग में चलेगा, कवि प्लस तल, इस प्रकार से आपको ये बढ़ाना। कोई भी शब्द ले लो, जो आपको शब्द अच्छा लगे आप वो शब्द ले सकते हो। जैसे मानव शब्द है, सबसे पहले यदि हम तव प्रत्यय लगाएंगे तो तव का तव शेष ही रहता है, ठीक है। तो ये हमें कैसे दिखाई देगा, मानव तवम, ठीक है, मानव तवम, समझ गए, मानव, मानव तवम, मानव का भाव, यदि मानव के साथ आप तल प्रत्यय लगाते हो, तल का तय शेष रहता है, ठीक है। मानव तव, सबसे पहले तो बनेगा ये मानव तय, ठीक है। अब तल प्रत्यय के बाद आपको पता है कि टाप प्रत्यय लगेगा, तो इस शब्द के यहाँ पर टाप प्रत्यय लग जाएगा, टाप, टाप का शेष क्या रहता है, आ रहता है,
तो ये क्या बन जाएगा, ये स्त्रीलिंग का बन जाएगा मानवता, मानवता। ठीक है, तव में तव शेष रहता है, नपुंसकलिंग का क्या बनेगा, ये नपुंसकलिंग है। ठीक है, और ये है स्त्रीलिंग। मानव प्लस तव, तव का तव शेष रहता है तो हमें दिखाई देता है तवम के रूप में, तो मानव तवम। मानव है, तल प्रत्यय लगता है, तल का शेष रहता है तय, मानव मानववत बन जाएगा पहले, फिर तल प्रत्यय के तुरंत बाद टाप प्रत्यय लगता है, टाप का शेष रहता है आ, मानवता। ये हमारा स्त्रीलिंग का होता है। आप कोई भी शब्द ले सकते हो, जैसे इसके बाद हम यदि देव शब्द लेते हैं और देव में हम तव प्रत्यय लगाते हैं, आपको पता है शेष क्या रहता है, तव रहता है। उसके बाद शब्द हमें तवम के रूप में दिखाई देता है, देवतम। ये नपुंसकलिंग का हो गया, नपुंसकलिंग। देवतम का क्या मतलब होता है, देवता का भाव। ठीक है, देवता का भाव। और यदि हम देव में तल प्रत्यय लगाते हैं, तल का शेष रहता है तय, पहले तो ये बनेगा देवता है। अब आपको पता है कि तल के तुरंत बाद कौन सा प्रत्यय लगता है, टाप प्रत्यय लगता है, तो यहां पर लगेगा टाप प्रत्यय। टाप का शेष क्या रहता है, आ शेष रहता है। आगे क्या बन जाएगा, आगे ये बन जाएगा देवता। और देवता शब्द ही हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है कि नपुंसकलिंग है कि या स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो आपको पता होना चाहिए कि देवता जो है तल प्रत्यय के साथ बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है, देवता यानी कि देव का भाव, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो देवता बन गया। तो दोस्तों ये तस्य भाव तव तलव, हमारा जो तव और तल प्रत्यय है उसकी हिस्ट्री थी, उसका ये इतिहास था, कैसे ये लगता है, किस प्रकार से ये शब्द बनाता है, क्या इसका अर्थ निकलता है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर ली है इसका जो भी इतिहास है या जो भी इसके बारे में पहचान है। तो अब हम अगले वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, इनकी उदाहरणों के साथ। हम तव प्रत्यय की उदाहरण करेंगे और तल प्रत्यय की उदाहरण करेंगे। और एग्जाम में ज़्यादातर ये देवता से संबंधित ही पूछता है। आप देवता को चारों तरफ से याद कर लो कि ये स्त्रीलिंग है, इसमें तल प्रत्यय लगता है, इसमें टाप प्रत्यय भी लगता है। ठीक है, और उसका मतलब क्या होता है, देवता का भाव देवता होता है। ठीक, या फिर देवता का भाव देवत्वम भी होता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जहाँ पर तव प्रत्यय लगेगा वो हमेशा ही शब्द नपुंसकलिंग के चलेंगे, और जहाँ पर तल प्रत्यय लगता है वो हमेशा ही स्त्रीलिंग में चलेंगे। ठीक, तो ये आज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका सूत्र याद कर लेना, तस्य भाव तव तलौ। और मतु प्रत्यय का हमने जो सूत्र लिखा था, तदस्या अस्मिन इति मतु, तदस्या अस्मिन इति मतु। ठीक है, सूत्र कंठस्थ याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि तदस्या अस्मिन इति भाव, इस भाव अर्थ में, इस अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मतु प्रत्यय लगेगा, या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि तस्य भाव है, भाई भाव अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि तल भी लगता है और तव भी लगता है। तो आज का हमारा इतना ही होगा, अब आपके साथ मिलेंगे उदाहरणों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।